कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारे। आपको शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं है, आपकी वाणी ही शस्त्र का काम करती है। कई लोग बोलते नहीं हैं और बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं महाराज कि दिया सलाई की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी आग लग जाती है। ऐसा भयंकर बोलते हैं। एक बार एक राजा ने सुंदर महल बनाया, उसके महल को देखने के लिए दूर दूर से देश विदेश से लोग आए। महल की खूब प्रशंसा करी राजा के पास, लेकिन गांव का प्रधान उसका महल देखने नहीं आया। राजा ने सेवक भेजे, आ जाओ प्रधान जी को बुला लाओ। अब सेवक गए, प्रधान जी को बुला करके लाया। अब राजा ने प्रधान को साथ में लिया और पूरा महल घुमाया, पूरा महल टहलाया, लेकिन वो प्रधान एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा महल घुमाने के बाद में जब दीवान खंड में आकर के बैठे चाय पीने लगे, तब राजा ने पूछा, मैंने आपको महल घुमाया, कैसा लगा मेरा महल आपको? तो प्रधान ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन महल का दरवाजा आपने छोटा बनाया। दरवाजे से क्या लेना देना? प्रधान बोले, ऐसे कैसे नहीं लेना देना महाराज, आप महल के अंदर मर जाओगे तो आपका इतना लंबा मोटा ताजा शरीर महल के दरवाजे से हम बाहर कैसे निकालेंगे? बोला नहीं, बोला तो ऐसे बोला, अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा, इसको जेल खाने में बंद कर दो। उसको जेल खाने में बंद कर दिया। दोपहर तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी धर्म पत्नी आई, बोले मेरे पतिदेव आए थे। बोले हाँ आए थे। उस मूर्ख का नाम मत लो, क्या हुआ? बोले उसको पूरा महल घुमाया। उससे मैंने पूछा महल कैसा लगा? तो कहने लगा महल का दरवाजा छोटा बनाया है, आप अंदर मर जाओगे तो आपको बाहर कैसे निकालेंगे? बताओ, ऐसे बोलना चाहिए? उसकी पत्नी ने कहा, महाराज वो गंवार आदमी है, उसको समझ नहीं है। अरे आप महल के अंदर मर जाओगे, दरवाजा छोटा है, आपका शरीर दरवाजे से बाहर नहीं आएगा तो दो चार टुकड़े करके बाहर निकाल लेंगे, अंदर सड़ने थोड़ी देंगे। पत्नी उससे 4 कदम आगे निकली। राजा ने कहा, इसको भी जेल खाने में बंद करो। अब उसको भी जेल खाने में बंद कर दिया। शाम तक वापस लौट के नहीं आए। स्कूल से पढ़ करके बालक आया, पूछा माता पिता कहाँ गए? बोले राजा के यहाँ। राजा के यहाँ बालक आया, बोले मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा, आए थे, उन मूर्खों का नाम क्या हुआ? राजा ने कहा, तुम्हारे पिता को पूरा महल घुमाया। पूछा महल कैसा है? कहने लगा महल के अंदर आप मर जाओगे तो छोटे से दरवाजे से बाहर कैसे निकालेंगे? तुम्हारी माँ उससे भी 4 कदम आगे निकली। कहने लगी 4 टुकड़े करके बाहर निकाल। लड़का बोला, उनको अकल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है ना। अरे टुकड़े करने की जरूरत क्या है? इतना बड़ा महल है, महल के किसी भी आंगन में चिता लगा करके अग्निदाह संस्कार कर देंगे। वो उससे भी आगे निकला। कहने का तात्पर्य, कई लोग बोलते नहीं है, बोलते तो ऐसा भयंकर बोलते हैं कि महाराज दिया सलाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं। लक्ष्मण जी ने भी परशुराम जी से कहा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। महाराज